जी तो जनाब, अब हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी को समझने के लिए सबसे पहले मैं लीनियर इक्वालिटी को डिस्कस करूँगा। लीनियर इक्वालिटी क्या होती है? ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका जो ग्राफ बनता है वो एक लाइन बनती है। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस एम एक्स। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या जनाब, इस तरह के जो इक्वेशंस होती हैं उसमें y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। m जो होती है वो स्लोप होती है और ए जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। और जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये फंक्शन हर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो उस लाइन के ऊपर फॉल करता है। यानी कि ये फंक्शन y की उन तमाम वैल्यूज़ का जिक्र कर रहा है जो x के अगेंस्ट फॉर्म हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x और y की वैल्यूज़ के दरमियान में टेबल बनाऊंगा, मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 प्लस 2x, और मैं यहाँ से x और y की कुछ वैल्यूज़ निकालता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं x रखता हूँ 1, तो मेरे पास जो y आएगा वो आएगा 2 प्लस 2x, यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 4। अगर मैं x रखता हूँ 2, तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा जी 2 प्लस 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो मेरे पास आएगा जी 2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 8। राइट, तो इस तरह से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज़ के दरम्यान में रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वालिटी इन तमाम पॉइंट्स को रेफर कर रही है, जिसमें मेरे पास एक्स और वाई के पॉइंट्स ऐसे निकलते हैं कि अगर एक्स 1 हो तो वाई 4 होगा, अगर एक्स 2 हो तो वाई 6 होगा, अगर एक्स 3 हो तो वाई 8 होगा। तो लीनियर इनइक्वालिटी मीन्स हर वो पॉइंट जो कि इस लाइन पर फॉल करता है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस लाइन को ड्रॉ करना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए। फ़र्ज़ करें कि जनाब ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ से हम लोग इसको शुरू करते हैं कि वाई है जी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। राइट, और एक्स की हम बात करते हैं तो मेरे पास एक्स हो जाएगा 1 2 3 एंड 5। आपको पता है कि जब भी आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी होती है तो आपको उस लाइन के सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि दो पॉइंट्स जो कि इस लाइन पे फॉल कर रहे हो, और इन दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो वो लाइन पूरी बन जाएगी और बाकी सारे पॉइंट्स भी फिर उसी लाइन पे फॉल कर रहे होंगे। तो हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं 1 एंड 4। अगर एक्स आपका 1 हो तो वाई आपका कितना होता है जी 4, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें नज़र आएगा। और दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर बी जो है, ये हम ड्रॉ करते हैं तो ये 2 एंड 6 है, तो अगर x 2 होगा तो y आपका ऑलमोस्ट 6 हो जाएगा, यहाँ पे नज़र आएगा। राइट, तो अब अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएं जो स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर रही होगी, तो ये है ग्राफिकल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 प्लस 2x। जी तो जनाब, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है विच इज़ y इज इक्वल टू 2 प्लस 2x। और अगर आप गौर से देखें तो बाकी जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है 3,8, अगर मैं यहाँ से इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर एक लाइन गिराऊँ स्ट्रेट, तो वो इस लाइन को ऑलमोस्ट यहाँ पे कट करेगी, जिससे हमारे पास y की वैल्यू 8 आएगी। तो ये तमाम पॉइंट्स जो हमने पीछे अज्यूम किए हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं a कह दूँ, इसको b कह दूँ, इसको c कह दूँ, तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स इस लाइन पर फॉल कर रहे होंगे। दिस विल बी योर पॉइंट a, दिस विल बी योर पॉइंट b, दिस पॉइंट विल बी योर पॉइंट c। तो लीनियर इक्वालिटीज़ उन तमाम पॉइंट्स को रेफर कर रही होती है जो इस लाइन पे फॉल कर रहे होते हैं। राइट, जो इस लाइन पे फॉल कर रहे होते हैं। तो लीनियर इक्वालिटी से मुराद वो तमाम पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे फॉल करें, क्योंकि देखें, अगर मैंने 1 रखा है x, तो मेरे पास y का आंसर आया है 4, और अगर मैंने x रखा है 2 तो y का आंसर आया है 6। अगर मैं 1.5 रखूंगा x तो y का आंसर 5 आएगा। वो पॉइंट भी इसी लाइन पे फॉल कर रहा होगा। राइट, ठीक है जनाब, यहाँ पे वो पॉइंट फॉल कर रहा होगा। तो ये जो लाइन है, ये इसके ऊपर फॉल करने वाला हर पॉइंट इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम लीनियर इक्वालिटी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, लीनियर इनइक्वालिटी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी लीनियर इनइक्वालिटी को लेकर चलता हूँ कि जी y इज इक्वल टू y इज ग्रेटर देन 2 प्लस 2x। राइट, तो यहाँ से मेरे पास x और y के जो पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे कि अगर मैं x को रखूँगा 1 तो y जो होगा डैट शुड बी ग्रेटर देन 4। राइट, वहाँ पे क्या होता था कि जब मैं x 1 रखता था तो y इक्वल टू 4 आता था, और मैंने कहा कि पॉइंट बनता है 1.4। तो अगर x 1 होगा तो हम लोग हर उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो ग्रेटर देन 4 है। दिस विल बी योर पॉइंट। राइट, अच्छा जी, अगर हम लोग x 2 रखेंगे तो y हर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, हर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो 6 से बड़ा है। तो यहाँ से मेरा पॉइंट बनेगा कि अगर x इक्वल टू 2 है तो y शुड बी ग्रेटर देन 6। राइट, यहाँ पे क्या था कि x सिर्फ y सिर्फ और सिर्फ 6 को रिप्रेजेंट कर रहा था। राइट, और इसी तरह से जब मैं तीसरा x को 3 रखता हूँ तो y शुड बी ग्रेटर देन 8। तो यहाँ से जो मेरे पास सेट ऑफ पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे 3 ग्रेटर देन 8। राइट, अच्छा जी, जब मैं इसी इनइक्वालिटी को ड्रॉ करूंगा यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस की बेस पे,
तो जनाब देखें, जब y इज इक्वल टू 2x+2 था, जब इक्वालिटी का साइन था, तो हम कहते थे कि हम हर उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो एग्जैक्टली इस लाइन पे फॉल कर रहा है। लेकिन अगर y इज ग्रेटर देन 2x+2 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग हर उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि इस लाइन से ऊपर वाली साइड पे फॉल कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अब हम इन पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग ये वाले पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब जो बात हो रही है वो हो रही है हर उस पॉइंट की जो इस पॉइंट से ऊपर है, जो इस पॉइंट से बड़ा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त जो बात हो रही है वो इस लाइन से ऊपर के एरिया की बात हो रही है, राइट। तो इफ y इज ग्रेटर देन 2x+2, जैसा कि इस केस में है, तो लीनियर इनइक्वालिटी हर उस पॉइंट को रेफर करती है जो इस लाइन से ऊपर की तरफ है, राइट। जैसे हमने कहा कि अगर x1 होगा तो y हर वो पॉइंट होगा जो कि 4 से बड़ा है। x1 रखा, y 4, तो ये वाला पॉइंट तो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन इससे ऊपर वाला हर पॉइंट, इससे ऊपर वाला हर पॉइंट इसका आंसर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे x1 है और y जो है वो क्या है, 7 है। इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे x1 है, y 6 है। तो जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो एक्चुअली एक लाइन के ऊपर फॉल करने वाले पॉइंट्स की बात नहीं कर रही होती, वो एक लाइन से ऊपर या नीचे फॉल होने वाले सारे पॉइंट्स की बात कर रही होती हैं। तो इनइक्वालिटीज़, जब हम इस इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है, ये हर उस पॉइंट को रेफर कर रही है, हर वो पॉइंट इस लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट होगा जो इस लाइन से ऊपर फॉल कर रहा होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी हो, सबसे पहले आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लें और उस इक्वालिटी से दो पॉइंट्स निकाल लें, उन दोनों पॉइंट्स की लाइन बना लें, और उसके बाद ग्राफिकली आप देखो कि जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर y ग्रेटर देन के साइन के साथ है, अगर हम लोग सारा कुछ उधर ले जाएं और y के साथ ग्रेटर देन का साइन रह जाए, तो एक्चुअली दिस लीनियर इनइक्वालिटी इज स्टेटिंग एवरी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन जो कि इस लाइन से ऊपर फॉल कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि क्या ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं 1,8, ये सोल्यूशन सेट है इस लीनियर इनइक्वालिटी का, तो ग्राफिकली देखें तो आपको पता है कि 1,4 से ऊपर वाला हर पॉइंट इसका सोल्यूशन सेट है। 1,8 देखें, क्या ये सोल्यूशन सेट के अंदर फॉल कर रहा है? जी बिल्कुल फॉल कर रहा है। तो ग्राफिकली हमने देख लिया, मैथमेटिकली भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट करें कि 1,8 की बात कर रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या ये सोल्यूशन सेट है इसका, तो हम क्या करेंगे कि x की जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे 8 रखेंगे। और हमें पता है कि अगर हम लोग इक्वेशन के अंदर कोई भी वैल्यू प्लग इन करें, एक इनइक्वालिटी के अंदर वो वैल्यू प्लग इन करें जो कि आपको दी गई है, और वो वैल्यूज उस स्टेटमेंट को ट्रू कर दें, तो इसका मतलब है कि वो उसका सोल्यूशन सेट का पार्ट है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ y की जगह पे 8 ग्रेटर देन 2 प्लस 2 इंटू x की वैल्यू है 1। तो क्या 8 ग्रेटर देन 4 है? जो बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है 1,8, ये इस इनइक्वालिटी का, इस लीनियर इनइक्वालिटी के सोल्यूशन सेट का पार्ट है। ऑन दी अदर हैंड, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि जनाब 1,1 क्या ये सोल्यूशन सेट है? क्या ये सोल्यूशन सेट है इस लीनियर इनइक्वालिटी का? तो हम क्या करेंगे, हम y की जगह पे 1 रखेंगे, इस ग्रेटर देन 2 प्लस 2 इंटू 1। तो क्या 1 ग्रेटर देन 4 होता है? जी नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि दिस पॉइंट इज नॉट द सोल्यूशन सेट, इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। ओके, इसी ग्राफ के अंदर हम लोग कुछ और चीज़ें आप देखते हैं। देखें, हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी की जो एग्जांपल्स ली हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और हम लोग वापस आते हैं। हमने कहा कि अगर y इज इक्वल टू 2 प्लस 2x होगा, तो एक्चुअली हम उन तमाम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो इस लाइन पे फॉल करते हैं, राइट। फिर हमने कहा कि अगर y ग्रेटर देन 2 प्लस 2x की बात हो रही होगी, तो हर उस पॉइंट की बात हो रही है, हर वो पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होगा जो इसके अपर साइड पे फॉल कर रहा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि y इज लेस देन 2 प्लस 2x, तो क्या ख्याल है, हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन के? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम उस तमाम एरिया की बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन के जो इस लाइन से नीचे है, राइट। तो जब हमारे पास इनइक्वालिटीज होती हैं, तो हम एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे होते हैं, और वो एरिया डिपेंड करता है कि लाइन के ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि जब हम y को अकेला कर देते हैं तो फिर y के साथ लेस देन का साइन है कि मोर देन का साइन है, राइट। अच्छा जी, ये तो हो गई इनइक्वालिटीज जो सिंगल होती हैं। फर्ज करें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो इनइक्वालिटी है वो है y इज ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू 2 प्लस 2x, तो जरा सोच के मुझे बताएं कि हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम ये ऊपर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एट द सेम टाइम वो पॉइंट्स जो इस लाइन पे फॉल कर रहे हैं, हम उनका जिक्र भी कर रहे हैं, राइट। तो हमारे जो सोल्यूशन सेट का पार्ट होगा वो वाले तमाम पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन से ऊपर फॉल कर रहे हैं, और वो वाले तमाम पॉइंट्स भी होंगे जो इस लाइन पर फॉल कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग इन पांचों सिनेरियोज में ये देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन के वो फॉल कर रहे हैं। तो अगर हम लोग y इज इक्वल टू a प्लस mx की बात कर रहे हैं, तो इसके सोल्यूशन सेट के अंदर वो तमाम चीज़ें आएंगी विच आर, वो तमाम पॉइंट्स आएंगे, ऑल पॉइंट्स फॉलिंग ऑन द लाइन। ठीक है जी, सोल्यूशन सेट इंक्लूड्स ऑल पॉइंट्स फॉलिंग ऑन द लाइन। अच्छा जी, अगर आपके पास इक्वेशन हो y इज ग्रेटर देन a प्लस एम एक्स, तो हम उन तमाम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन के विच आर फॉलिंग अबव द लाइन, यानी कि लाइन के ऊपर वाली साइड पे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं y इज लेस देन a प्लस एम एक्स, तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑल पॉइंट्स फॉलिंग बिलो द लाइन, राइट। अच्छा, एक और सिनेरियो हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस एम एक्स, तो इस केस में हम जो जिक्र कर रहे हैं, हम उन पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं जो कि फॉलिंग अबव द लाइन, अबव
एज वेल एज ऑन द लाइन। यानी कि हम उन तमाम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो इस लाइन पर भी फॉल कर रहे हैं या लाइन से ऊपर फॉल कर रहे हैं, ऊपर से मुराद जिनमें y की वैल्यू ग्रेटर है, राइट, ओके। और अगर y लेस देन एंड इक्वल टू a प्लस एम एक्स की बात हो रही होगी तो हम उन तमाम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं विच आर फॉलिंग बिलो एज वेल एज ऑन द लाइन। ठीक है जी, जो लाइन से नीचे या लाइन के ऊपर, लाइन पर फॉल कर रहे हैं। तो ये वो 5 सिनेरियोज हैं जहाँ से हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन सेट में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। तो आप देखें ये वो तमाम पॉइंट्स जो इस एरिया में फॉल कर रहे हैं वो इसके सोल्यूशन सेट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ग्रीन की बात करें जो कि था y इज ग्रेटर देन 2 + 2x, तो इसके सोल्यूशन सेट में हर वो पॉइंट होगा जो इस कार्टेशियन प्लेन के इस एरिया में फॉल करे। ये तमाम पॉइंट्स इसके सोल्यूशन सेट का पार्ट होंगे, राइट, हर पॉइंट। तो ये इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जितने मर्जी पॉइंट्स निकालें। किसी भी पॉइंट के ऊपर ये देखना हो कि इस पॉइंट का एक्स कंपोनेंट क्या है, तो हम वहाँ से एक्स एक्सिस पे एक लाइन गिराते हैं, तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो रीडिंग आती है वो उसके कंपोनेंट, वो कंपोनेंट होगा उसका। और वहाँ से जब हम y एक्सिस पे गिराते हैं तो जो y एक्सिस पे रीडिंग आती है वो उसका y कंपोनेंट होगा, राइट। सिमिलरली जब हम लोग ये बात करते हैं कि y इज लेस देन 2 + 2x, तो हम हर उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो नीचे फॉल कर रहा है इस लाइन के, राइट। सही है जी। तो वो तमाम पॉइंट्स जो इस येलो एरिया में, येलो शेडेड एरिया के अंदर हैं, जिनको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होंगे, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि y इज ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू 2 + 2x, तो इसके सोल्यूशन सेट में y इज इक्वल टू 2 + 2x वाले सारे पॉइंट्स भी आएंगे, यानी कि वो पॉइंट्स जो इस लाइन पे फॉल कर रहे हैं, और वो वाले तमाम पॉइंट्स भी आएंगे जो y ग्रेटर देन